हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सैन वांग। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वन शॉट फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक वांगशन फैन फिक्शन होने वाला है। साथ ही साथ ये हिस्टोरिकल फैन फिक्शन है और इसमें टॉप लानवांग जी, बॉटम वी वोशियान है। और इस स्टोरी में हमारा वीन जो है वो एक मरमैन है, आई मीन मरमेड है, और वांग जी एक ह्यूमन है। ओके, सो अब देखना ये होगा कि एक ह्यूमन और मरमेड की बीच की लव स्टोरी कैसी होगी। तो चलिए, ज़्यादा कुछ ना बताते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टोरी स्टार्टिंग करने से पहले मैं ये बता दूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट में कंजूसी नहीं, ओके। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि सड़कों पे इधर से उधर घूम रहा था। तभी वहाँ से कुछ लोग गुजरते हुए बोलते हैं, पता नहीं किसका बच्चा है, सड़क पे इसी तरह घूम रहा है, फिर रहा है। इसकी मदर को क्या चिंता नहीं हो रहा है क्या कि इधर से उधर छोटे से बच्चे को छोड़ दी है। और उधर वो लड़का जो कि बहुत रो रहा है और अपनी मदर को खोज रहा है, बट उसे मिल नहीं रही है उसकी मदर। साथ ही साथ उसे बहुत भूख भी लगा है। तभी वहाँ पे जंग फैम में आते हैं। वहाँ पे वो बच्चे को देखते हैं, उस बच्चे को। वो बोलते हैं, बेटा तुम कौन हो। तो वो बताता है कि मेरा नाम विंग है और वो यहाँ पे खो चुका है। उसे नहीं पता कि वो यहाँ पे कैसे आया है। ये सुन के जैंग फैम में थोड़ा सा सैड होते हुए बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तो विंग हमेशा हिला देता है। फिर विंग को लेकर के वो जाता है और अपने क्लान लोटस पेयर में ले जा करके मैडम यू को बताते हैं कि ये बच्चा उन्हें सड़कों पे मिला है। काफ़ी ज़्यादा ये घायल था, साथ ही साथ बहुत परेशान था, तो मैं इसे लेकर के आ गया अपने घर और हम इसे अडॉप्ट कर लेंगे। तो मैडम यू साफ साफ मना कर देती है, बोलती कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पता नहीं किसका नाजायज़ औलाद है, छोड़ दिया है सड़क पे। और विंग ये सुन के ना रोने लगता है और मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्साती हैं उस पर। तो जैंग फैमा साफ साफ बोल देते हैं कि मुझे नहीं पता, ये यहीं पे रहेगा और इस जगह का क्लान लीडर मैं हूँ, तो मैं डिसाइड करूँगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा बोल के वो विंग को लेकर के चले जाते हैं वहाँ से। अब वहाँ से जब वो चले जाते हैं ना, तो मैडम यू बोलती है, मैं इसका जीना हराम कर दूँगी, इसे रहने नहीं दूँगी। और अभी वो जियांग फैमा जो है ना, वो विंग को लेकर के अपने दोनों बच्चों के पास आते हैं, जियांग याली और जियांग चैन। जियांग चैन के पास जब जब जियांग चैन देखता है ना विंग को, तो वो मतलब मन में ही सोचता है कि ये किसको लेकर के आ गए पापा। और जब जियांग याली पूछती है कि फादर ये कौन है, तो वो बताते हैं कि किस तरीके से विंग उन्हें सड़कों पे मिला है भटकता हुआ, तो वो उसे उठाकर घर ले आए। ये सुन के यानली खुश हो जाती है, बोलती है ये तो बहुत अच्छा आपने किया, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर के। और उसके बाद जैंग चैन की तरफ सब लोग देखते हैं, तो जैंग चैन भी कुछ नहीं ज़्यादा बोलता है। वो भी विंग को देखता है, फिर उसके पास जाता है, उसके चिक्स को पूरा करते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे छोटे भाई हो। तो जैंग फैम में हाँ कर देते हैं, बोलते हैं कि हाँ, आज से ये तुम्हारा छोटा भाई है। तो जैंग चैन बोलता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा सबसे। और जानली ये देख के ना खुश हो जाती है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें करीब 15 साल हो चुका है इन लोगों को यहाँ पे रहे हुए। अभी विंग 15 साल का है और जैंग चैन जो कि 18 साल का हो गया है, और विंग जो कि अभी 15 साल का है। तो वो जैंग चैन अभी 16 साल का है, ठीक है गाइस। तो विंग अभी इधर से उधर दौड़ रहा था, तभी ना जो मैडम जो है ना, वो बोलते कि तुम्हें किसने कहा था कि इधर से उधर घूमने के लिए, हाँ तुम्हें दौड़ने के लिए किसने कहा है, तुम्हें एक जगह रहा नहीं जाता क्या। तो विंग ना बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। इसी तरीके से विंग का दिन बीतते जाता है। उसे मैडम यू हर रोज़ किसी न किसी बात पर पनिशमेंट दे देती थी। एक दिन विंग का बर्थडे था, उसका 16वां जन्मदिन, और आज उसे पता चलता कि उसका जेंडर क्या है। और उसे पता चल भी गया कि वो एक ओमेगा है, बट वो अभी तक हीट में नहीं आया। वो अभी तक हीट में ही नहीं आया। सब लोग कह रहे शायद इसका हीट नहीं आ रहा है, शायद इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विंग जिसे मैडम यू ने एक पनिशमेंट दिया था कि जाओ तालाब से लोटस के सीड चुन कर लेके आओ। और विंग ये सुन के ना वो थोड़ा उदास हो जाता है, बट फिर भी कुछ नहीं बोलता है, वो चला जाता है वहाँ से, क्योंकि विंग से एक गलती हो गई थी। वो एक पॉट था ना, वो टूट गया था विंग से, तो इसीलिए मैडम यू ने ये पनिशमेंट दे दिया। और जब विंग वहाँ से चला जाता है, एक दो बकेट को लेकर के चला जाता है वहाँ से सीड्स को चुनने के लिए। वो यहाँ वहाँ पे जाता है, अपने कपड़ों को उतारता है, और उसके बाद वो सोचता है, मेरे जन्मदिन वाले दिन भी पनिशमेंट देना क्या ज़रूरी था। किसी को मेरी परवाह नहीं है, ऐसा बोल के फिर वो अपने कपड़ों को उतारता है और वो पानी में छलांग लगा देता है। लेकिन वो छलांग लगा देता है, उसके थोड़ी देर बाद तो आराम से अपना वो सीड्स को चुनता है, बट थोड़ी देर बाद उसे बहुत अजीब लगने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है। तो वो अपने पैरों को देखता है, तो उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा चमक रहे थे। वो ये देख के ना वो शॉक्ड हो गया।
और वो फटाफट तालाब से बाहर निकल गया और वो देखने लगा उसके पैर जो कि धीरे धीरे एक मछली के पूंछ में बदलते जा रहा था। विंग ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो फटाफट एक कपड़ा उठाता है, उससे अपने पैरों के ऊपर जितने पानी लगे हुए थे उसे पोंछने लगता है। जैसे ही वो पानी साफ हो जाता है वो चीज़ वापस गायब हो जाता है। ये देख के विंग पूरा शॉक्ड। फिर वो दौड़ के जाता है यानली के पास, क्योंकि विंग अपनी सारी बातों को यानली के साथ शेयर करता है। तो विंग फटाफट दौड़ के जाता है यानली के पास और यानली को ये बात बताता है कि किस तरीके से उसका पैर बहुत अजीब रिएक्ट करने लगा था। ये सुनते ही यानली शॉक्ड। फिर वो बोली, अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो तब। तो फिर यानली उसको लेकर के एक अपने ही घर के पीछे के एक पॉन्ड में आती है जहाँ पे कोई भी नहीं आता है। वो सिर्फ यानली के ही नहाने का जगह रहता है। तो वहाँ पे वो लेकर के जाती है और फिर वो विंग को बोलते हैं कि यहाँ पे जाओ। तो विंग फटाफट अपने रोप्स को खोलता है, बिकॉज वो भी एक ओमेगा है और यानली भी एक ओमेगा है। दोनों भाई बहन है तो इतना कुछ प्रॉब्लम वाला चीज़ नहीं है। तो वो ना अपने पूरे कपड़ों को खोल देता है। उसके बाद वो पानी में कूद जाता है। पानी में जैसे ही वो कूदता है ना, कुछ ही सेकंड लगे थे, उसका पैर एक मछली की पूँछ में बदल जाता है। और जब विंग पानी से बाहर निकलता है और वो किनारे पे बैठता है ना, वो पूरा सॉफ्ट, क्योंकि उसके पैर पूरी तरीके से गायब और अभी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मछली का पूँछ है। और यानली भी ये देख के ना सॉफ्ट हो जाती है और वो फटाफट विंग के पास जाती है और उसको टच करती है। बोलती, आशियन, ये तो रियल है। तो विंग ना रोते हुए बोलता है, सच्ची क्या मुझे कुछ हो गया है क्या, क्या मैं बीमार हो गया हूँ? तो यानली बोलती है, नहीं आशियन, तुम तुम एक ह्यूमन नहीं हो। तो विंग पूछता है, क्या मतलब है आपका? तो यानली बोलती है, तुम एक तुम एक मरमेड हो। ये सुन के विंग कंफ्यूज और पूछता है कि ये मरमेड क्या होता है? तो यानली बताती है, मरमेड वो जीव होते हैं जिन जो कि आधा ह्यूमन होते हैं और आधा फिश होते हैं। मतलब आधा उनकी बॉडी जो है ना, उनके बॉडी का नीचे का पार्ट जो है ना वो एक फिश का होता है और उनके बॉडी के ऊपर का पार्ट जो होता है ना वो एक ह्यूमन का होता है। उसे ही मरमेड कहते हैं, यानी कि जलपरी। तो विंग ये सुन के शॉक। तो फिर वो अपने मतलब पैरों को देखता है और बोलता है, यानी कि ये मेरे ही है पूछ? तो यानली बोलती है, हाँ, और मुझे लगता है कि तुम किसी मरमेड के बच्चे हो। ये सुन के विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, मुझे भी लगता है, बट मुझे मेरे मॉम डैड याद नहीं है, मैं क्या करूँ? तो यानली बोलती है, कोई बात नहीं, तुम्हें सब याद आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? तो विंग भी हाँ में सही लाता है। फिर यानली बोलती, इस बारे में किसी को भी मत बताना कि तुम एक मरमेड हो, ठीक है? तो विंग पूछता है, क्यों? तो यानली बोलती, मैंने बस बोल दिया ना, किसी को भी ये बात नहीं पता होना चाहिए, ठीक है? तुम जैंग चैन को भी नहीं बताओगी। तो ये सुन के ना विंग इनोसेंटली अपना सर हाँ में हिला देता है और फिर विंग का पूरा पैर को अच्छे से कपड़े से पोंछती है और उसके बाद उसे उठाती है और कपड़ा पहनाती है। और फिर यानली बोलती है, तुम किसी और के सामने पानी में कूदना मत, ठीक है? तुम पानी से दूर रहना। जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका हो वहाँ पे अगर पानी हो तो तुम वहाँ पे मत जाना, ठीक है? पानी में बिल्कुल भी मत जाना। तो विंग हाँ में सही हिला देता है। उसके बाद विंग और यानली दोनों ही जाते हैं। तो विंग को याद आता है कि कैसे मैडम यू ने उसे पनिशमेंट दिया था। तो विंग यानली बोलता है, ठीक है मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। फिर उसके साथ वो भी जाती है। विंग फिर से मरमेड के रूप में आ करके बहुत ही आराम से वो सारी लोटस सीट को पकड़ लेता है और बोलता है यानली से, सोचिए देखो मैं इस पूछ के ज़रिए मैं बहुत ही आसानी से लोटस सीट को पकड़ सकता हूँ। ये सुन के ना यानली की इस्तेमाल करती है और बोलती है, हाँ आशियान। फिर उसके बाद वो दोनों बहुत सारे सीट्स को निकाल लेते, बल्कि जितना विंग को बोला गया था ना उससे ज़्यादा दुगुना निकाल दिया था विंग ने। और उसके बाद वो सभी मैडम यू के पास जाते हैं और मैडम यू को वो दे देते हैं। फिर विंग फटाफट जाता है जब डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि अब डिनर का टाइम हो गया था ये सब करते करते। तो विंग जाता है डाइनिंग टेबल पे, बैठता है खाने के लिए। तो वहाँ पे ना जैंग चैन और जैंग फैमिया और यानली तीनों ही उसे गिफ्ट देते हैं बर्थडे का और उसे बहुत सारा बधाई देते हैं कि उसका सेकंड जेंडर आ चुका है। ये सुन के ना विंग को याद आता है कि उसका तो एक और रूप है जिसके बारे में इन लोगों को पता ही नहीं, सिवाय से जे। ऐसा के सोच के ना वो स्माइल करता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। युनमक में गुसु क्लान से शिक्षा के लिए इन्विटेशन आया था। तो ये बात पे ना अभी मैडम यू और जैंग फैमिया पे लड़ाई हो रही थी कि विंग जाएगा और नहीं जाएगा। मतलब मैडम यू का कहना था कि विंग नहीं जाएगा और जैंग फैमिया का कहना था कि वो जाएगा। अभी लास्ट में जैंग फैमिया बहुत जोर से चिल्लाते हैं मैडम यू को। सॉरी गाइस बैकग्राउंड नॉइस के लिए। एनीवे, तो लास्ट में ना जैंग फैमिया जो है ना बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि यू, मैंने कहा ना कि विंग जाएगा तो जाएगा, अब मैं इसके आगे कुछ भी बहस नहीं सुनना चाहता। तो सॉरी। तो मैडम ये चुप हो जाती हैं। फिर वो बोलते हैं, जो करना है वो करो, ऐसा बोल के वो चली जाती हैं गुस्से में। उसके बाद जैंग फैमिया एक गहरी सांस छोड़ता है, बोलता है कि पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस छोटे से बच्चे से, ये तो तुम्हारा सारा बात भी मानता है, फिर भी तुम इससे नफरत करती हो, तो कब समझोगी यू? उसके बाद जैंग फैमिया जाते हैं जैंग चैन, विंग और यानली के पास और उन्हें बताते हैं कि 3 दिन बाद उन्हें गुस्सो के लिए रवाना होना होगा, क्योंकि वहाँ से शिक्षा के लिए इन्विटेशन आया हुआ है। तो सब लोग हाँ कह देते हैं।
तो विंग काफ़ी छोटा था, बट फिर भी वो 16 साल का हो चुका था, तो इसीलिए वो चला जाता है। अभी वो लोग गुस्सू पहुँचते हैं, 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग गुस्सू पहुँचते हैं, गुस्सू पहुँचने के बाद वो लोग जब जाते हैं तो वहाँ पे जो डोर रहता है वहाँ पे अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं, और फिर वो लोग अंदर एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद वो जाते हैं अपने अपने रूम में रेस्ट करते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। विंग जो कि सोकर उठता है बहुत ही आराम से, क्योंकि विंग की आदत थी, वो करीब 5 बजे तक उठ जाता था। क्यों? क्योंकि मैडम यू की वजह से। मैडम यू ही थी जो कि उसे जानबूझ के बहुत जल्दी उठा देती थी और घर का सारा काम करवाती थी। इसीलिए विंग 5 बजे उठ जाता है और उठ के इधर उधर टहलने लगता है, और वो सोचता है कि अभी तो क्लासेस के लिए बहुत टाइम है, तो तब तक के लिए मैं पूरा गुस्सो घूम लेती हूँ, आई मीन घूम लेता हूँ। तो ऐसा बोल के ना वो रेडी वेडी होकर के आराम से गुस्सो घूमने के लिए चला जाता है। अब इधर उधर सब जगह घूमता है फिरता है, कहाँ कहाँ जाता है, मतलब पूरा हर जगह जाता है। तो वो वहाँ पे ना वो एक जगह पे चला जाता है जहाँ पे बहुत ही बड़ा सा पॉन्ड था। जब वो वहाँ पे जाता है तो वो देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है वाओ, ये कितना खूबसूरत है, वाओ ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, कितना ज़्यादा चमक रहा है ये पानी, तो मुझे एक बार नहाना है, मुझे एक बार नहाना है। ऐसा बोल के वो फटाफट अपना कपड़ा खोलना स्टार्ट कर देता है। बट विंग ने ये नहीं ध्यान दिया कि उसी पॉन्ड के अंदर कोई और भी एक इंसान है जो कि शायद बात ले रहा है। विंग ने ये ध्यान ही नहीं दिया और वो अपने कपड़ों को फटाफट खोलने लगता है। फिर वांग मतलब वो जो पॉन्ड में कोई इंसान था ना, वो कोई और नहीं लानवांग जी ही था। तो वो लानवांग जी ना, वो उसको एहसास होता है कि कोई तो है जो कि यहाँ पे आया है। तो वांग जी इधर उधर दिखता है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है, और उसे स्मेल से ही पता चल जाता है कि ये एक ओमेगा है। तो वो ना कुछ बोलने ही वाला था, बट उसके बोलने से पहले विंग धड़ाम से पानी में कूद जाता है, और वांग जी बस उसे घूर घूर के देखने लगता है। और विंग जब पानी में कूदता है तो वहाँ से एक रोशनी आती है। उसके बाद विंग, जिसका पैर पूरी तरीके से टेल के रूप में आ जाता है, आई मीन वो मरमेन बन जाता है, और विंग बहुत ही ज़्यादा मस्ती के साथ पूरे पानी में इधर से उधर पूरे पॉन्ड में तैरना स्टार्ट कर देता है। इधर वांग जी जिसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी, उसका मुंह पूरा का पूरा खुल गया। वो शॉक्ड हो गया था पूरी तरीके से कि ये क्या है, ये कौन सा क्रिएचर यहाँ पे आ गया। फिर उसे याद आएगा, मतलब वो ना शॉक्ड होकर के ही पूरा अचंभव होकर के विंग को देखता है और बोलता है क्या ये मरमेड है, ओ माय गॉड। तभी विंग तैरते तैरते ना वो किसी से टकरा गया, और विंग जैसे ही उठ के ऊपर देखा ना, वो सॉफ्ट, पूरा सॉफ्ट। और विंग बोलने लगा "अ, अ, आप यहाँ कब आए"। ये सुनते ही ना वांग जी उसे घूर घूर के देखने लगा। उसको पूरी तरीके से नीचे से ऊपर देख रहा था। वैसे तो विंग की आधी बॉडी पानी में थी, बट फिर भी ऊपर की बॉडी तो थी ना। और हाँ, विंग का आगे का जो एरिया था ना, मतलब अपर बॉडी, वहाँ पे उसके बालों ने उसे ढक दिया था, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि विंग वांग जी के सामने पूरी तरीके से नेकेड है, ओके। उसके बालों ने उसकी बॉडी को ढक दिया है। उसके बाद वांग जी विंग को घूरने लगता है। फिर विंग बोलता है आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, ऐसा बोल के ना वो पीछे की ओर जाने लगता है, और वो घर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वांग जी बोलता है रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तो विंग बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। तो वांग जी ना उसे बोलता है कि तुम जाओ कपड़े को पहन लो, ऐसे बोल के ना वो पीछे मुड़ जाता है और वो भी चला जाता है अपने कपड़ों को पहनने के लिए। इधर विंग भी फटाफट निकलता है और वो फटाफट अपने पैरों को साफ़ करता है और अपने एक हैंकरचीफ से, और वो उसका जो पूँछ रहता है वो गायब हो जाता है, पैर बदल जाता है, और उसके बाद वो फटाफट कपड़ा पहन लेता है। फिर वो देखता है उस लड़के की तरफ जो कि वो खड़ा हुआ था साइड में ही। तो विंग उसके पास जाता है, बोलता है यंग मास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर थे ऑलरेडी, और मैंने पानी को देखा तो मैं मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। तो वांग जी पीछे मुड़ता है और फिर उस विंग को देखता है, तो देखता है कि विंग अब पूरी तरीके से ह्यूमन के रूप में। फिर वो पूछता है कि क्या तुम एक मरमैन हो। तो विंग उसकी तरफ देखता है और फिर वो ना घुटने पे बैठ जाता है और बोलता है प्लीज़ यंग मास्टर, आप किसी को भी मत बताइएगा मेरी इस सच्चाई के बारे में, प्लीज़। मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से बोलता हूँ, प्लीज़ मैं आपसे सिफारिश करता हूँ, प्लीज़ आप किसी को भी मत बताइएगा कि मैं एक मरमेड हूँ। तो वांग जी बोलता है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊँगा, पर तुम पहले उठो उठो यहाँ से उठो। तो विंग उठ जाता है। फिर वो पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो फिर वो बताता है कि वो यूनमक जियान सेक्ट से है, वो यूनमक का सेकंड प्रिंस है विंग। तो वांग जी ये सुनता है। फिर विंग पूछता है कि आप कौन हो। तो वांग जी उसे देखता है, वो कुछ नहीं बोलता है। फिर वो बोलता है कि क्लासेस का टाइम होने वाला है, तुम जाओ अपने क्लासेस में। तो विंग हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद बोलता है कि प्लीज़ आप किसी को मत बताइएगा मेरी सीक्रेट के बारे में। तो वांग जी हाँ में सर हिला देता है। फिर वो जा रहा था, बट फिर रुक के फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मास्टर, क्या मैं क्या मैं यहाँ पे आ कर के
कुछ कुछ मतलब डेली नहीं तो एक दिन गैप करके मैं यहाँ पे आकर के क्या मैं नहा सकता हूँ? तो वहाँ जी विंग की तरफ घूर के देखता है, फिर वो धीरे से हाँ में नोट कर देता है और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और विंग खुश हो जाता है बहुत ज़्यादा और वो हंसते हुए बोलता है वाओ कितना मज़ा आएगा, मैं यहाँ पे नहाऊंगा। ऐसा बोल के वो दौड़ते भागते हुए अपनी क्लासेस की तरफ चला जाता है। पहले अपने रूम में आता है, अच्छे से दूसरा कपड़ा पहनता है, फिर रेडी होता है, फिर वो चला जाता है अपनी क्लासेस को लेने के लिए। जब वो क्लासेस में एंट्री करता है ना, जब मतलब क्लास के पास पहुंचता है तो वहाँ पे जैक्सन यानली उसका वेट कर रहे थे, तो वो उन लोगों के साथ ही जाता है और उन लोगों के साथ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे वांग जी भी आता है, वो अपने सीट पे बैठ जाता है। तो विंग उसे देख के बोलता है क्या ये यंग मास्टर यहीं पे रहते हैं? सबने तो इसी तरीके से पहना हुआ है ड्रेस, ये तो सभी की तरह दिखता है इनका ड्रेस, बस ये इनके फॉरहेड पे रिबन कैसा है? लगता है ये कोई प्रिंस है, ऐसा विंग सोचता है। उसके बाद वहाँ पे लैंड कुरेन आते हैं, फिर सारे क्लान के बच्चे अपने अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। पहले जिन क्लान देता है, फिर नी क्लान देता है, फिर जियान क्लान देता है, फिर वैन क्लान देता है, फिर लान क्लान देता है। सभी के सभी अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। जब लान वांगजी अपना इंट्रोडक्शन देता है तब विंग को पता चलता है कि ये तो गुसुकाई है, वो भी ये सेकंड जेड है, मतलब सेकंड यन मास्टर है लान वांगजी। ये सुन के ना विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाता है। और फिर उसके बाद विंग जो है ना वो क्लासेस को ध्यान देना स्टार्ट कर देता है। वैसे तो उसे बहुत बोर फील हो रहा था क्लासेस में, बट फिर भी वो क्लास को ध्यान से सुन रहा था। इसी तरीके से वो अपना क्लासेस कंप्लीट कर देता है। अब हमें करीब नाइट का सीन दिखाया जाता है। रात में विंग चुपके चुपके से अपने रूम से निकलता है बाहर और उसी पॉन्ड के पास जाता है। तो वहाँ पे वो देखता है एक अल्फ़ा ऑलरेडी उसमें है। तो वो गॉड्स जब अपने आप को छोटे छोटे करके एकदम गॉड्स देखता है ना, तब पता चलता है ये तो हंगवन जोन है। फिर उसके बाद विंग फटाफट अपने कपड़े को खोलता है तो वांगजी को आवाज़ आता है। तो वांगजी पीछे मुड़ के देखता है, तो फिर वो वही ओमेगा को देख के ना वो खड़ा हो जाता है। अब वो फिर से कुछ बोलने वाला था, पर उससे पहले ही विंग कूद पड़ता है पानी में और विंग स्विमिंग करते हुए वांगजी के पास आ जाता है। और जब वांगजी विंग को देखता है ना, तो वो उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है एक्चुअली मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा था, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं इसीलिए यहाँ पे आ गया। क्यों, क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था ना कि मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। ऐसा ना वो पपियाज दिखाते हुए विंग बोल रहा था। तो वांगजी ना एक चाय करता है और फिर वो अपना रोप पहनकर बाहर आने लगता है। तो विंग बोलता है आप कहाँ जा रहे हो? तो वांगजी बोलता है तुम यहाँ पे रहो, मैं जा रहा हूँ। तो विंग बोलता है प्लीज़ आप यहीं रहो ना, मैं अकेले नहीं रहना चाहता यहाँ पे, प्लीज़ आप ध्यान रखो ना कि कोई आ ना जाए। तो वांगजी फिर कुछ सोचता है और फिर ओके बोल देता है। फिर वो भी पानी में बैठ के मेडिटेशन करने लगता है। द विंग जो कि इधर से उधर तैर रहा था, फिर वो एक बड़े से पत्थर पे जाकर बैठ जाता है और अपने टेल को देखने लगता है। उसका पैर अभी मतलब उसका जो पूँछ था वो अभी भी पानी में था। तो वांगी अपनी आंखें खोलता है और वो विंग को देखता है पूरी तरीके से। विंग के चेस्ट पे उसका बाल आ रहा था, तो उसका आगे का हिस्सा जो है ना वो उसके बाल से पूरा ढका हुआ था, तो उसके आगे का हिस्सा उसे दिखाई नहीं दे रहा था वांगी को। बट उसका पूँछ जब वो देखता ना तो वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता ही अपने मन में ही वो बोलता है कि ऐसा ऐसा पूँछ तो मैंने किसी भी फिश का नहीं देखा। और ये तो क्या ये कोई स्पेशल पर्सन है क्या? क्या ऐसे पूँछ का होना भी कुछ मीनिंग है क्या? मुझे पता लगाना पड़ेगा। एक्चुअली विंग का जो पूँछ था ना वो एक गोल्डन में था और वो ना बहुत शाइनिंग करता था, तो रेड गोल्डन ओके। तो वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि आखिरकार इस तरीके का पूँछ कैसे हो सकता है किसी मरमेड का। अगर होता भी तो नॉर्मली होता कलर, बट ये कलर का पूँछ थोड़ा अलग लग रहा था वांग जी को, तो इसीलिए ना वो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी अपने क्लासेस को अटेंड करने के बाद वो लाइब्रेरी चला जाता है। लाइब्रेरी में जा करके वो कुछ मरमेड से रिलेटेड बुक्स को ढूंढने लगता है। तो उसे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, बस एक ही बुक उसे मरमेड के लिए मिलता है। और उसने जब वो उसे पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि मरमेड होते थे, बट इस टाइम में वो भूतकाल में होते थे। मतलब पहले के टाइम में मरमेड्स होते थे, उनके किंग भी होते थे और ह्यूमंस और मरमेड्स की दुनिया एक ही होती थी। और उन लोगों का रास्ता भी एक ही होता था, जो कि कोई एक पॉन्ड है वहाँ से होता था। बट अभी के टाइम में वो पॉन्ड सूख चुका है और वो पॉन्ड में कुछ भी नहीं है पानी, और मरमेड का आने जाने का रास्ता भी वो नहीं है, वो बंद हो चुका है। इसीलिए सब लोग का मानना है कि मरमेड्स भी ख़त्म हो चुके हैं। जब वांगी वो जगह का नाम पड़ता है तो युमक के आसपास का ही कोई एक एरिया था जहाँ पे एक पॉन्ड था। तो मतलब वो जंगल के एरिया में वो एक पॉन्ड था। तो वांगी बोलता है अपने मन में कि मुझे एक बार चेक करना चाहिए। अगर ये ओमेगा यहाँ है तो इसका मतलब मरमर्स की दुनिया भी है, और इसका मतलब कि ये वहीं से आया है ह्यूमंस की दुनिया में, यानी कि अभी भी वो रास्ता है। मुझे पता करना होगा ताकि इसे इसके घर भेज सकूँ, ऐसा वांगी सोचता है अपने मन में।
फिर उसके बाद वांग जी और भी आगे पढ़ने लगता है कि हो सकती है कुछ अलग चीज़ पता चल जाए, बट उसे पता नहीं चलता है कि क्या मतलब मरमेड में कुछ अलग चीज़ होता है क्या, मतलब उसे पता नहीं चलता है। तो वो बुक्स को बंद कर देता है और वो रख देता है और फिर वो बाकी के क्लासेस को अटेंड करने के लिए चला जाता है। फिर अभी हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है। इवनिंग के टाइम में लैन सिचैन और लान वांग जी एक साथ गार्डन में बैठे हुए थे और वो टी पी रहे थे। वांग जी एक सोच में, गहरी सोच में वो डूबा हुआ था। तो सिचैन पूछते हैं, वांग जी क्या हुआ है, तुम क्या सोच रहे हो? तो वांग जी अपने ब्रदर की तरफ देखता है और बोलता है कुछ नहीं ब्रदर, बस ऐसे ही। तो सिचैन पूछते हैं, वांग जी तुम्हें पता है ना, तुम इससे कोई भी बात शेयर कर सकते हो, तुम पूछो क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है सच में? तो वांग जी बोलता है नहीं ब्रदर, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर सिचन पूछते हैं तो क्या हुआ है, तुम क्यों परेशान हो? तो वांग जी पहले तो थोड़ा देर चुप रहता है, फिर वो बोलते हैं क्या मरमेड्स होते हैं? तो सिचन बोलते हैं हाँ होते हैं। ये सुन के वांग जी शॉक। फिर वो पूछता है आपको कैसे पता? तो सिचन बोलते हैं जब मैं छोटा था ना, तब मेरी मदर ने बताया था, मतलब हमारी मदर ने बताया था कि मरमेड की क्वीन उनकी फ्रेंड थी। ये सुन के वांग जी और शॉक। फिर वो पूछता है क्या आप उनसे मिले? तो सिचन बोलते हैं तुम अ, सही कहूँ तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट शायद हाँ मैंने मिला है, एक बार शायद में मिला है। उस टाइम तुम नहीं हुए थे और उन्होंने ही बताया था कि तुम मेरे मदर के, मतलब तुम हमारे मदर के पेट में आ चुके हो। तो वांग जी थोड़ा सा स्मेल करता है। फिर वो पूछता है आपको ये बात पता थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो सिचन पूछते हैं, मतलब सिचन बोलते हैं तुमने कभी पूछा ही नहीं, तो मैं बताता कैसे? ये सुन के ना वांग जी मतलब एक पाउट बना लेता है। फिर सिचन ना एक मतलब हंसते हैं वो थोड़ा सा। फिर वो बोलते हैं वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो इस बारे में? तो विंग मतलब वांग जी बोलता है ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, बस नॉर्मली मैं पूछ रहा था, मैंने बुक देखा था लाइब्रेरी में। तो सिचन बोलते हैं अच्छा हाँ, एक्चुअली वो लाइब्रेरी में जो बुक है ना वो मैंने भी पढ़ा है। वो लाइब्रेरी में जो बुक है उसमें आधा ही बात सच है, आधा बात झूठ है, तो तुम उस पर विश्वास मत करना, ठीक है? तो वांग जी पूछते हैं पर उसमें झूठ क्यों लिखा रहेगा? तो सचिन बताते हैं कि जो इंसान मरमेड के बारे में लिखा है वो इंसान उस बुक को आधा ही लिखा था और आधे बुक को किसी और व्यक्ति ने लिखा था जिसे मरमेड के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो उसने मनगढ़ंत कहानियाँ लिख दी है, तो उस बात को तुम ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है वांग जी? तो वांग जी हमें सही लग देता है। फिर वांग जी पूछता है काका क्या मैं कहूँ कि अगर मरमेड्स होते हैं तो वो हमें दिखते क्यों नहीं और उनकी दुनिया क्यों नहीं दिखती? तो फिर सचिन बताते हैं कि असल में मरमेड्स की दुनिया किसी एक पॉन्ड के अंदर से स्टार्ट होती है। वो पॉन्ड उनके रास्ता है, बट मैंने सुना था कि कुछ टाइम पहले जब हम लोग उनसे मिल के आए थे तो उनके कुछ टाइम पहले उन पर किसी ने युद्ध कर दिया था, हमला कर दिया था, जिसके कारण से उनकी जो प्रजाति है ना वो कम हो गई थी, इसीलिए उन्होंने उस रास्ता को बंद कर दिया था, जिसके कारण से वो उनका अब कौन सा रास्ता हो गया है वो हमें नहीं पता। तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब पहले का जो रास्ता था वो युनमंग के बगल के जो जंगल है ना वहीं में एक कहीं पे एक पॉन्ड था, वहीं से रास्ता था। जब मैं मदर के साथ गया था तो वहीं से गया था। तो मुझे उतना कुछ खास याद नहीं है क्योंकि वो छोटी की बचपन की बात है वांग जी। तो वांग जी ठीक है ब्रदर बोल के ना वो शांत हो जाता है। उसके बाद वो लोग अपना टी पीते हैं, उसके बाद वो वहाँ से इधर वो सिचन अपने काम पे चले जाते हैं, वांग जी अपने क्लासेस लेने चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो कि आज भी पानी पे आया था तो वो देखता है कि विंग ऑलरेडी वहाँ पर है और स्विमिंग कर रहा है, इधर से इधर तैर रहा है। फिर वांग जी जाता है एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और वो पूछता है तुम आज भी यहाँ? तो विंग बताता है उसे कि एक्चुअली जब वो यूनमक में रहता था तो वो 2 से 3 बार ऑलरेडी चला जाता था पानी में, बट यहाँ पे आने के बाद उसे बहुत क्रेविंग होती है पानी की, तो इसीलिए मैं आ जाता हूँ रात को डेली। तो वांग जी कुछ नहीं बोलता। फिर वो पूछता है कि तुम किसके बेटे हो? तो विंग बताता है कि वो सड़कों पे घूम रहा था यूनमक की, तब जैंग फैमिया ने उसे खोद लिया था। वो मैडम जी और जैंग फैमिया का रियल बच्चा नहीं है। तो वांग जी ना थोड़ा सा सोचता है, फिर वो पूछता है तुम कौन से रोड पे घूम रहे थे? तो विंग बताता है कि उसे याद नहीं है कि वो कहाँ घूमता था, बट अंकल बताते थे कि वो उसी रोड पे घूमता था जहाँ से यूनमक की स्टार्टिंग होती है। तो वांग जी सोचता है और अपने मन में बोलता है क्या वहाँ पे कोई तालाब है? हाँ, यूनमक में तो जाने का रास्ता ही पूरा पानी से भरा हुआ है, तो आखिरकार ये कहाँ से आया होगा और इसके घर जाने का रास्ता कहाँ होगा? मुझे लगता है एक बार मुझे यूनमक जाना पड़ेगा जिससे मैं पहचान सकूँ कि असली रास्ता कौन सा है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और वो पूछता है कि तुम्हारे मदर फादर कौन है, तुम्हें याद है? तो विंग साफ साफ मना कर देता है और बोल देता है कि उसे कुछ याद नहीं है क्योंकि बचपन में उसे काफ़ी ज़्यादा वो बीमार हो गया था वो, तो इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं है, वो अपनी याददाश्त भूल चुका है। तो वांग जी कुछ नहीं बोलता है। फिर उसके बाद इसी तरह थोड़ा सा ये दोनों आपस में
इसी तरह बातचीत करते हैं। उसके बाद वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इसी तरीके से कम 1 महीना हो जाता है उन लोगों का गुसू क्लाउड रेसेस में रहते हुए। और इसी तरह डेली वांगजी विंग नाइट को मिलते थे। अब विंग बहुत खुशी खुशी वांगजी से मिलता है। पहले तो वांगजी को बहुत अकड़ू अकड़ू बोलता था, बट अब खुशी खुशी मिलता है और साथ ही साथ उससे बहुत सारी बातें बताता है। और वांगजी भी बहुत ही अच्छे से, उसे बहुत प्यार से मिलता है और उसे बहुत प्यार से भी देखता है, जैसे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया हो। और धीरे धीरे वो दोनों में मतलब फीलिंग्स भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। बट वांगजी को पता था कि ये हमारे वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है, तो मैं इसे अपना मतलब मैं इसे प्यार नहीं कर सकता। ऐसे ही करते करते करीब 3 महीने हो जाते हैं और आज लास्ट डे है विंग का गुस्सू में। विंग जो कि लास्ट बार आता है नाइट में कोल्ड पॉन में, जब वो वहाँ आता है तो वो काफ़ी सैड बैठा हुआ था, मरमेड के रूप में ही बैठा हुआ था, बट वो सैड बैठा हुआ था। फिर वहाँ पे वांगजी आता है और वो पूछते हैं क्या हुआ, तुम उदास हो? तो वो बोलता है तो वांगजी पूछता है क्यों? तो विंग बताता है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता है, वो इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहता। फिर वो वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता है, आई मीन मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। तो वांगजी ये सुनकर सब, फिर वो पूछता है क्यों? तो विंग ना हिम्मत करता है और फिर वो बोल ही देता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, मतलब क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वांगजी जब ये सुनता है ना तो वो शॉक हो जाता है। फिर वो बोलता है तुम्हें ये पता है ना कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम अनदर वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, तुम ह्यूमन नहीं बल्कि एक मरमेड हो और तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें समझ में भी आ रहा है क्या बोल रहे हो? तो विंग बोलता है कि मुझे पता है कि वो एक इंसान नहीं है, बट उसके अंदर जो दिल धड़क रहा है वो तो इंसानों जैसा ही होता है ना, पर प्यार करने में भला कौन सा रूप रंग, मुझे बस तुमसे प्यार हो गया। ये सुनते ही ना वांगजी उसके पास जाता है और बैठ जाता है। फिर वो बोलता है कि "हम्म, हाँ मुझे पता है कि प्यार का कोई रंग रूप और वेशभूषा नहीं होता, प्यार तो बस हो ही जाता है, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम किस जगह से हो और मैं किस जगह से हूँ, हम दोनों एक नहीं हो सकते। तो विंग पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो वांगजी चुप हो जाता है। फिर वो विंग की तरफ देखता है, विंग जिसका एकदम रोना वाला सूरत हो गया था। वांगजी एक साया करता है, फिर बोलता है हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर हम एक नहीं हो सकते। ये सुनते ही ना विंग के आंसू गिर जाते हैं। फिर वो वांगजी को हक कर लेता है और बोलता है नहीं, हम एक हो सकते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा, प्लीज़ प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो ना। वांगजी विंग को देखता है, फिर वो बोलता है पर ये मुमकिन नहीं है विंग। फिर विंग बोलता है क्यों नहीं है, मैं भी तो एक ह्यूमन की तरह रहता हूँ ना, भले ही मेरे पास एक स्पेशल पावर है तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। तो वांगजी बोलता है पर तुम, तो वांगजी अपने सेंटेंस को पूरा करे उससे पहले विंग ने अपने लिप्स को वांगजी के लिप्स पे रख दिया था और फिर वो थोड़ा सा दूर होता है। फिर वो वांगजी को देखता है और बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कुछ नहीं आ जाना। ये सुनते ही वांगजी एक स्टार्ट करता है और फिर वो भी एक स्माइल करता है और वो विंग को हक कर लेता है और बोलता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर वहाँ पे वो दोनों काफ़ी सारी बातें करते हैं। फिर उसके बाद विंग को ठंड लगने लगती है तो वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम की तरफ। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग अपने अपने क्लान वापस चले जाते हैं। विंग जाना तो नहीं चाहता था बट फिर भी वो चला जाता है। उसके बाद विंग यूनमक में जो भी गलती करता मैडम यू उसे बार बार कोई ना कोई पनिशमेंट दे देती थी और जब उसे पनिशमेंट मिलता था ना लोटस सीप को बिनने के लिए तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। वो खुशी खुशी इस काम को करने चला जाता था और यानली इस बारे में जानती थी कि वो क्यों इतना खुशी खुशी इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, बट वो कुछ बोलती नहीं है। और वो भी कभी कभी विंग के साथ चली जाती है और विंग जो कि खुशी खुशी उछल उछल के कभी इधर से उधर उधर से इधर तैरता रहता था, उछल उछल के बीट्स को पकड़ता था, लोटस बीट्स को पकड़ता था और उसे बीनता था। ऐसे ही करते करते करीब 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने बाद उन लोग को पता चलता है कि गुसू के सेकंड जेट यानी कि हंग वनजून हिम्मक आ रहे हैं। ये सुनते ही ना विंग खुश हो जाते हैं कि लांजान आ रहा है, क्या वो उससे मिलने आ रहा है या फिर वो उसे भूल गया है। विंग को ये डाउट हो जाता है तो फिर ना वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है। कुछ टाइम बाद वांगजी वहाँ आता है। जब वो रास्ते में था ना वो सोचता है, यहाँ से एक फ्लैशबैक चलता है। एक्चुअली में सिचन को ना यूनमंग के क्लान लीडर से कुछ ज़रूरी बात करनी थी तो वो जाने वाले थे, बट वांगजी को जब ये बात पता चलता है तो वांगजी बोलता है कि क्या मैं जा सकता हूँ लगा। तो सिचन को तो पता था कि वांगजी विंग से प्यार करता है इसलिए वो हाँ बोल देता है और उसे सारी बातों को बता देता है। तो वांगजी भी हाँ कर देता है और वो निकल जाता है। और जब वो निकलता है ना तो पूरे रास्ते को एकदम गौर से देखते हुए जाता है। और जब वो जाता है ना, जब वो यूनमंग पहुँचता है ना तो वो देखता है एक तालाब है जिसमें कुछ ज़्यादा ही कमल के फूल खिले हुए, बहुत ज़्यादा उसमें कमल के फूल खिले हुए, हद से ज़्यादा उसमें खिले हुए हैं। विंग को ये थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि हर एक पॉन्ड में थोड़े थोड़े कमल का फूल खिला हुआ है
सिर्फ उसी में क्यों इतना ढेर सारा कमल का फूल खिला हुआ है? बट वो ज़्यादा कुछ माइंड नहीं करता। फिर वो यूनोंग पहुँच जाता है, वो सारे क्लैन लीडर से बात करता है। फिर वो जो ज़रूरी काम करने आया था वो काम करता है। उसके बाद वो पूछता है कि क्या वो ये जगह को घूम सकता है, तो वो हाँ कर देते हैं। उसके बाद वांग जी उसे घूमने चला जाता है, तो उसे विंग दिखता है जो कि कुछ बच्चों के साथ खेल रहा था। फिर वो वहाँ जाता है और विंग से मिलता है। विंग भी उसे देख के काफ़ी खुश हो जाता है। फिर वो उसे लेकर के किसी शांत जगह पे आ जाता है और उसे वहाँ पे हक करता है और वांग जी विंग के फॉरहेड पे किस करता है। और वो पूछता है कि तुम कैसे हो? विंग बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर विंग पूछता है कि यहाँ पे क्यों आए हो तुम? तो वो बताता है कि एक पहला तो वो तुम्हें मिस कर रहा था, अपने प्यार को मिस कर रहा था, और दूसरा गग ने कुछ काम दिया था वो करने आया था। तो विंग बोलता है ओह रियली, तुम मुझे मिस कर रहे थे? तो वांग जी हाँ में सर हिला देता है। फिर उसके बाद विंग उसे अपना यूनिवर्स घुमाना स्टार्ट कर देता है। पहले उसे हर एक मार्केट घुमाता है, फिर हर एक गली घुमाता है, फिर हर एक पॉन्ड को दिखाना स्टार्ट कर देता है। फिर वांग जी पूछता है विंग, यहाँ पे सभी पॉन्ड में कुछ ही कमल के फूल हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉन्ड में भी, बट उस पॉन्ड में इतने सारे कमल के फूल क्यों हैं? तो विंग बताता है कि वो उसे भी नहीं पता। सब लोग कहते हैं वो पॉन्ड बहुत गहरा है, इसलिए उस पॉन्ड में कोई जाता भी नहीं है, ताकि उस पॉन्ड के लोटस के सीड को उठा मतलब बीन सके, इसलिए कोई वहाँ जाता भी नहीं है। तो वहाँ पे और ढेर सारे हो गए हैं लोटस के पेड़। तो वांग जी को ये चीज़ डाउट लगता है। फिर वो इनसे वो बोलते हैं कि तुम कभी जाने की कोशिश की हो? तुम तो एक मरमेड हो ना? तो विंग बोलता है सीजे मुझे मना करती। मैंने एक बार सीजे से बात किया था, बट सीजे ने साफ साफ मुझे मना कर दिया था, इसलिए मैं नहीं गया। तो वांग जी ओके बोल देता है। फिर वो कुछ नहीं पूछता है। फिर वो लोग वापस चले जाते हैं क्लान की तरफ। फिर वहाँ पे वो जाते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। ऐसे ही करते करते में करीब 1 से 2 साल हो जाता है। इन दौरान विंग 18 साल का हो जाता है। और उसके बाद वांग जी जो है ना विंग के लिए रिश्ता भेजता है, क्योंकि विंग और वांग जी के बारे में ना जैंग चेन को भी पता चल गया था। यानली को तो पता ही था, क्योंकि यानली को तो गुस्सू में ही पता चल गया था। तो जैंग चेन को भी पता चल जाता है, मैडम यू जैंग समय को भी पता चल जाता है, क्योंकि वांग जी किसी न किसी बहाने से आ ही जाता था लोटस को, इसलिए सबको शक होने लगा था। और कितनी बार तो जैंग फैमैन ने विंग के साथ उसे घूमते हुए देखा भी है, तो इसीलिए फिर ज़्यादा वो कुछ बोलते तो नहीं थे, बट वो एक स्माइल करके वो चले जाते थे। पर विंग के लिए वो टेंशन ज़रूर रखते थे। जैसे ही विंग 18 साल का हुआ, वो अपने अंकल और अपने गगर से बात किया, और जब उन्होंने सुना कि वो विंग से शादी करना चाहता है, तो वो लोग पहले लाइन को मना कर दिए। फिर वांग जी बोलता है कि आप मना क्यों कर रहे हो? विंग तो वैसे भी कोई ज़्यादा शरारतें नहीं करता था यहाँ पे। तो कुरैन बोलते हैं कि पर वो लड़का किसी क्लान से बिलोंग नहीं करता है। तो वांग जी बोलता है कि वो उससे प्यार करता है, वो उसी से शादी करेगा, वरना वो किसी से शादी नहीं करेगा। तो कुरैन भी क्या ही बोले, बच्चे के हाथों हार मान लिए। उसके बाद वांग जी और विंग का रिश्ता तय होता है। इसी दौरान वांग जी विंग के पास आया था एक बार, अपने वो क्या बोलते हैं उसको, दौरी लेके वो आया था रस्म को पूरा करने के लिए। तो दौरी लेके आया था, तो सारे रस्म को कंप्लीट किया जाता है। फिर शादी का डेट फिक्स किया जाता है। उसके बाद शादी का डेट 1 महीने बाद का रखा जाता है। तो 1 महीने बाद जब उन दोनों की शादी होती है, तो वो लोग वहीं पे रुकते हैं। शादी उन लोगों का अच्छे से कंप्लीट होता है। वो लोग 3 बाउल्स लेते हैं, 3 बार, पहले अर्थ और हेवन को, फिर अपने अपने एल्डर्स को, फिर उसके बाद एक दूसरे को वाइन पिलाते हैं। लैंड वाले वाइन तो पीते नहीं, इसलिए वो लोग टी पीते हैं। और उसके बाद अ, वो दोनों एक बैंक्वेट को अटेंड करते हैं। इसी तरीके से काफ़ी मतलब अच्छे से धूमधाम तरीके से उनकी शादी हो जाती है। यहाँ पे मैडम यू भी मतलब विंग को पसंद तो नहीं करती थी, बट उन्हें जब पता चला था ना कि विंग के लिए इतने बड़े क्लान से रिश्ता आ रहा है, तो वो मान गए थे और वो ज़्यादा कुछ नखरा भी नहीं दिखाई थी। ओके, अभी हम प्रेजेंट पे आते हैं। वांग जी विंग की जब शादी हो गई, बैंक्वेट भी हो गया, तो विंग काफ़ी ज़्यादा थक गया था। तो वो चला जाता है अपने रूम में, उसे लेकर के यानली चली जाती है अपने रूम में। और यहीं पे इसी शादी में ही जैंग चैन का भी रिश्ता तय हो चुका था वेंचिंग के साथ। और जैंग चैन भी काफ़ी खुश था, क्योंकि वेंचिंग को पसंद करने लगा था जो, इसलिए। फिर उसके बाद यानली का भी रिश्ता तय हो चुका था जिन क्लान से, जिन जूसवान के साथ। तो वो लोग भी काफ़ी खुश थे कि इतने बड़े बड़े क्लान से उनका रिश्ता जुड़ा है। फिर उसके बाद वांग जी विंग अपने रूम में जाते हैं। पहले विंग चला जाता है अपने रूम में, वहाँ पे जाता है। वो बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहा है सीजे। तो चांदी बोलती है कि क्या वो बात लेना चाहता है? तो विंग बोलता है कि हाँ, उसे बात लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत टायर्ड है और वो बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं रह सकता। उसे बहुत गर्मी लग रही है, उसे प्यास लग रही है, पानी पीना है। तो यानी पहले उसे पानी पीने को देती है। उसके बाद उसके सारे रोप्स को खोलने में हेल्प करती है। उसके बाद विंग चला जाता है अपने बाथ टब में। जब वो बाथ टब में जाता है, तो उसके पूंछ निकल आते हैं बड़े से, वो भी बहुत ही खूबसूरत सा। फिर उसके बाद विंग अब काफ़ी रिलैक्सिंग सा बात लेता है।
फिर उसके बाद वो बाहर निकलता है, अपने आप को क्लीन करता है, फैमिली उसको क्लीन करने में हेल्प करती है, उसके बाद ड्रेसअप करती है। फिर उसके बाद वापस उसे व्हेल पे उड़ाकर बैठा देती है और बोलती है कि यहीं पे बैठे रहो, तुम्हारा अल्फा आएगा तभी इस व्हेल को उठाएगा, ठीक है। तो विंग हाँ कह देता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वांगची आता है थोड़ी देर बाद। फिर वांगची आता है उसके पास, वो उसका व्हेल उठाता है। पहले तो वो उसके फॉरहेड पे किस करता है, फिर उसके दोनों चिक्स पे किस करता है। फिर वो बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो विंग। तो विंग काफ़ी ज़्यादा प्लस भी करता है। फिर उसके बाद फांगची विंग की लिप्स पे किस करता है और उसको पूरी तरीके से धीरे धीरे उसके जितने भी ज्वेलरीज हैं, एक्सेसरीज हैं एंड उसके जो रोप्स हैं उन सभी को खोल देता है। फिर वो अपने रोप्स और एक्सेसरीज़ को खोलता है। उसके बाद वो दोनों के बीच में उनका एवरी डे एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से सनसेट करके मॉर्निंग का सीन दिखा देता है। मॉर्निंग में वांगची उठता है, उठकर वो बात लेता है, बात लेकर काफ़ी अच्छे से वो रेडी हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि विंग तो अभी सो रहा है, तो वो थोड़ा सा ताज़ी हवा ले लेता है। ये सोच के वो चला जाता है बाहर। बाहर जाता है, बाहर जाकर काफ़ी फ्रेश सा फ्रेश हवा लेना स्टार्ट कर देता है और इधर उधर टहलने लगता है। रात को जितने भी क्लान लीडर्स आए हुए थे वो सभी जन्नत में ही रुके हुए थे। इसीलिए वांगजी जब थोड़ा सा आगे जाता है ना तो किसी का आवाज़ सुनता है। वहाँ पे दो लोग बात कर रहे थे। अरे मैंने सुना था वो यहीं पे आसपास ही कहीं एक पॉन्ड है, उसी के अंदर से रास्ता है। ये सुनते ही वांगजी का कान खड़ा। फिर वो धीरे धीरे जाता है उस दिशा में और वो सुनने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये लोग बात किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। फिर वो सुनता है, उधर देखता है वो, तो वहाँ पे जिन गोंगशान थे और वेन रोहान था, वो दोनों बात कर रहे थे। जिन गोंगशान बोलता है, अगर तुम्हें पता है तो कौन सा पॉन्ड है, यहाँ पे तो इतने सारे पॉन्ड है, कौन सा पता करें हम लोग, एक किस पॉन्ड में रियल वाला रास्ता है, सही वाला रास्ता है। तो वेन रोहान बोलते हैं एक काम करें, हम लोग अपने लोगों को भेज देते हैं पानी में और वो लोग देखेंगे कि इनमें से कौन सा रास्ता सही है। तो जिन गोंगशान बोलते हैं ऐसा करते करते तो काफ़ी सुबह हो जाएगा और हम लोग कब से इस काम को करने में लगे हुए हैं। तो वेन रोहान बोलता है अच्छा चलो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे इतने सारे पॉन्ड हैं, इन सभी पॉन्ड में बहुत ही कम लोटस के फ्लावर्स हैं, फिर इस पॉन्ड में इतने सारे लोटस के फ्लावर क्यों हैं। ये सुनते ही जो जिन गोंगशान है उसके कान खड़े और वो बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, ये तो सोचने वाली बात है। यहाँ पे इतने सारे लोटस के पॉन्ड है बट उनमें इतने सारे लोटस के फ्लावर्स नहीं है जिसमें जितना इसमें है, यानी कि पक्का यही है वो रास्ता। तो वेनुगन बोलते हैं शायद हाँ, चलो हम लोग पता करते हैं। और ये सुनते ही ना वांगजी एकदम शॉक हो जाता है और वो बोलता है इन लोगों को रास्ता पता चल जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे। फिर वो ना वनरोहान जो है ना वो कुछ लोगों को बोलते हैं कि जाओ पानी में देखो कि वहाँ पे रास्ता है या नहीं, और वो लोग कूद भी जाते हैं। तो वनरोहान बोलता है बस एक बार वो रास्ता मिल जाए, उसके बाद सारी पावर्स हमारी मरमेड्स के पास जितने भी पावर्स है हम उन सबको अपना लेंगे, हम हमारे पास हो जाएंगे वो सारी पावर्स और हम लोग पावरफुल बन जाएंगे, फिर हम करेंगे, मैं करूँगा इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में राज। ये सुनते ही ना वांगची एकदम पूरा शॉक। वो सोचता है अब क्या होगा, अब ओह नो ये तो बहुत बुरा हुआ है, अब मैं क्या करूँ। फिर वो फटाफट विंग के पास आता है। उधर विंग क्योंकि घोड़े हाथी सब चीज़ गधा वधा सब बेच कर सोया हुआ था, ऑब्वियसली रात का एक्सरसाइज करने में तो उसकी पूरी बॉडी पेन करेगा ही, इसलिए वो सोया हुआ था गहरी नींद में। तो वांगची विंग को उठाता है और विंग को बोलता है कि तुम्हारा घर खतरे में है। तो विंग बोलता है कौन सा घर, कहाँ का घर, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सोने तो मान जाओ। तो वांगची बोलता है अरे तुम उठो तो सही, उठो ना। तो विंग उठ जाता है। फिर वो पूछता है कि क्या हुआ है, तो वांगची उसको सारी बात बताता है। ये बात सुनते ही विंग बोलता है अच्छा क्या सच में यहीं से रास्ता है। वांगची बोलता है कि उन लोगों ने तो यही बोला था, चलो हम लोग को भी चलना चाहिए एक बार। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है चलते हैं। फिर जब विंग और वांगची उस जगह जाते हैं ना तो वहाँ पे वो सुनते हैं कि क्या ये वो रास्ता नहीं है, तुमने सही से चेक किया है ना। तो वो सारे लोग बोलते हैं कि हाँ हमने सही से चेक किया है, ये वो रास्ता नहीं है। ये सुनते ही वेन रोहान बोलते हैं थक तेरी का, इतना अच्छा मौका गवा दिया हम लोगों ने, अब क्या करें, अब तो सुबह सूरज भी उगने वाला है, जल्दी सब लोग उठना स्टार्ट कर देंगे। फिर जिन गोंगशान बोलते हैं चलो यहाँ से, अब हम लोग किसी और दिन आएंगे तो फिर किसी और दिन चेक करेंगे और इस बार सही से जानकारी लेके आना। तो वेनुगन बोलता है अरे पक्का जानकारी था यार, यहीं से रास्ता था, पता नहीं किसी पहुँच से तो था ज़रूर, पता नहीं कौन सा रास्ता है, तो है ही नहीं, क्या ही करें, चलो यहाँ से चलो। ऐसा बोल के वो लोग सब चले जाते हैं वहाँ से। फिर उसके बाद विंग और वांगची उस जगह पे आते हैं और बोलते हैं क्या ये वो रास्ता नहीं है। वांगची बोलता है कि पर मुझे भी लगा था कि यही वो रास्ता है। तो विंग बोलता है क्या पता हो सके ये किसी मैजिकल पावर या फिर कोई इसका एक सीक्रेट डोर हो या फिर कोई एक चीज़ हो जिससे खींचते ही वो खुल जाए। ये सुनते ही ना वांगची एकदम अजीब मुँह बना के विंग की तरफ देखने लगता है और विंग बोलता है "तुम मुझे ऐसे क्यों देखते हो, मैंने देखा है बुक्स में पढ़ा है कि बड़े बड़े लोग इस तरीके का सीक्रेट डोर रखते हैं, तो
वांग जी एक सैर करता है, बोलता है हाँ ये तुमने सही कहा है, तो अब पता कैसे करें इसका डोर कैसा होगा। तो विंग बोलता है मुझे क्या पता है, क्या पता किसी एक लोटस के फ्लावर को खींचे तो उसका डोर खुल जाए। ये सुनते ही वांग जी बोलता है वाह विंग तुम तो बड़े समझदार हो। तो विंग बोलता है क्या समझदार हो, मैंने तो सही बोल दिया, क्या सच में हो जाएगा क्या। तो विंग बोलता है चेक करने में क्या हर्ज है। ऐसे बोल के वो बोलता है तुम पानी में उतरो, पानी में उतर के ये सब करो, मैं तलवार पर उड़ के ये सब करता हूँ। तो विंग बोलता है सुबह सुबह मेरी नींद खराब करके मुझे ये पानी में ये करवाने लोटस का फ्लावर उठाने के लिए लेके आया है मेरा हस्बैंड। तो वांग जी बोलता है तुम्हें अपने घर को बचाना है कि नहीं, तुम्हें अपने मदर फादर से मिलना है नहीं। तो विंग बोलता है हाँ मिलना है। तो वांग जी बोलता है करो काम को। ऐसा बोल के वो अपना तलवार पीछे निकालता है और वो उड़ जाता है। इधर विंग एक सैर करता है, फिर वो अपने क्लोथ्स को उतारता है और वो पानी में कूद जाता है। उस और वो जब पानी में कूदता है ना तो बोलता है हाय कितना अच्छा लग रहा है। फिर वो देखता है उसका पैर पूंछ में कन्वर्ट हो गया। फिर वो बोलता है हर्ष मुझे चैन से रहने पे कोई नहीं देता, कितना मेरे कमर में दर्द हो रहा है और आराम में कोई नहीं करने देता। तो वांग जी चिल्ला के बोलता है विंग स्टार्ट करो। तो विंग बोलता है हाँ कर रहा हूँ ना, क्या चिल्ला रहे हैं मुझे। फिर उसके बाद विंग जाता है उस तैर के उस पॉन्ड की तरफ और वहाँ पे इतने सारे कमल के फूल थे। वो सभी कमल के फूल को ना टच करने लगता है, उखाड़ता नहीं है, सिर्फ टच करके वो देखने की कोशिश करता है कि क्या कुछ अलग है। वांग जी ऊपर से देखता है कि सभी के सभी फ्लावर्स खिले हुए हैं, मतलब जितने भी कमल का फूल है ना वो सभी खिले हुए हैं, बस उसमें से एक कमल का फूल जो कि बीचों बीच है उसमें वो खिला ही नहीं है, वो कली का कली है। वांग जी बोलता है कि मैंने कल देखा था इस फ्लावर को इसी तरीके से था, मैं उस दिन भी आया था तो देखा था ये फ्लावर इसी तरीके से था, कहीं है। फिर वो बोलता है विंग, तो विंग बोलता है अभी क्या है मैं देख तो रहा हूँ। तो वांग जी बोलता है अरे सुन मेरी बात सुनो। ऐसा बोलकर वो विंग के पास आता है और वो बताता है कि वो इन सभी फ्लावर्स में एक फ्लावर नहीं खिला है। तो विंग बोलता है तो इसमें क्या है, वो अभी बच्चा होगा कली होगा, सिंपल है। तो वांग जी बोलता है अरे तुम समझ नहीं रहे हो, देखो ये सभी फ्लावर्स खिल गए हैं, इनके कली जितने भी हैं वो मुरझा चुके हैं, ये सभी खिल चुके हैं और एक नए कली ले रहे हैं, तो ये इतना बड़ा फ्लावर का कली होने के बावजूद भी ये क्यों नहीं खिला है। तो विंग अपना दिमाग लगाता है और बोलता है हाँ बात तो तुमने सही की, तो क्या चाहते हो मैं इसको टच करूँ। तो वांग जी बोलता है जाओ करो। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है मैं करता हूँ। ऐसा बोल के वो पानी के अंदर जाता है और नीचे से सभी जड़ों को हटाते हुए वो उस फूल के पास आता है, तैरता हुआ वो आता है, उस कली को एकदम घूर घूर के देखने लगता है। बोलता है क्या लगे भैया तुम क्यों नहीं खिल रहे हो, क्या तुम्हें कोई काई वाई फंस गया क्या। ऐसा बोल के वो जड़ पे देखता है उसके, तो वो देखता है ना ये बड़ी अजीब बात है, उसका जड़ भी नहीं दिख रहा है। ये देख के वो शॉक्ड, भैया इसका जड़ क्यों नहीं दिख रहा है। ऐसा बोल के ना वो उठता है और वांग जी को बुलाता है और वांग जी उसके पास जाता है। तो वांग जी को वो बताता है कि इस फूल का जड़ भी नहीं है। ये सुनते ही वांग जी को उसका जो शक था ना वो यकीन हो जाता है और बोलता है इसको खींचो। तो विंग जो है ना वो खींचने की कोशिश करता है बट वो टूटता ही नहीं है वो फूल। तो विंग बोलता है बड़ा ढीठ फूल है तो टूट ही नहीं रहा है। तो वांग जी बोलता है क्या पता इसे खिलाना होगा शायद। विंग बोलता है अब मैं इसे खिलाऊंगा कहाँ, इसके अंदर तो जड़ भी नहीं है, ये पता नहीं कहाँ हवा में लटक रहा पौधा है, मैंने तो पहली बार ऐसा पौधा देखा। तो वांग जी बोलता है अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो ऐसा चीज़ होगा ना जिससे ये जो फ्लावर है वो खिल जाए और हो सके डोर खुल जाए। तो विंग बोलता है अब ये मत कहना कि जैसे मतलब इसके ऊपर मैं या तो ब्लड डाल दूँ या फिर किसी तरीके का अपना हेयर वेयर डाल दूँ। तो वांग जी बोलता है आइडिया बुरा नहीं है, एक बार तो इसमें अपना ब्लड डाल के देखो। तो विंग बोलता है रंजा तुम मेरे हस्बैंड हो या मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तो वांग जी बोलता है तुम्हें पूरा ब्लड डालने के लिए नहीं कहा था मैंने। ऐसा बोल के ना वो विंग का जो हाथ है ना उसको लेता है और बोलता है इसे बाइट करो। तो विंग बोलता है मैं नहीं करने वाला। तो वांग जी उसका हाथ खींचता है और अपने लिप्स में रखता है और अपने टीथ की सहायता से उसे बाइट कर लेता है और उसमें से ब्लड निकलना स्टार्ट कर देता है और विंग चिल्लाता है बोलता है रंजा ये क्या करती है, ओ माय गॉड मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया, ब्लड आ रहा है ब्लड आ रहा है। तो वांग जी ना उसके ओवर एक्टिंग को देख के मतलब उसको ना गुस्सा आ रहा था कि विंग इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है। फिर वांग जी उसका हाथ लेता है और उस फ्लावर के ऊपर रख देता है और विंग का ब्लड धीरे धीरे एक बूंद उस फ्लावर के ऊपर गिरता है और जैसे ही गिरता है ना वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सी रोशनी आती है और वांग जी विंग उस रोशनी में ना देख भी नहीं पाते, विंग का हाथ वांग जी बहुत टाइटली पकड़ लेता है और वो जो रोशनी है ना वो एक भंवर टाइप बन जाता है उस पानी के अंदर उस रोशनी के कारण और उसमें विंग और वांग जी खींचे चले जाते हैं। वांग जी और विंग कितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऊपर रहने की कोशिश करते हैं बट वो रह नहीं पाते और वो नीचे चले जाते हैं खिंचाते हुए खुद को। फिर वो जब नीचे चले जाते हैं ना तो वांग जी तो बेहोश ही हो जाता है और विंग भी बेहोश हो जाता है और वो लोग पानी के अंदर गिरते जाते हैं। वांग जी विंग तो फिर भी चल जाएगा उसका क्योंकि वो एक मरमैन है तो उसका चल जाएगा बट वांग जी वो तो पूरी तरीके से बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे एक गार्ड ना उन दोनों को देख लेता है और वो देखता है कि एक तो मरमेड है बट एक ह्यूमन है उसके साथ। फिर ना ये बात ना उसमें से एक गार्ड जाकर के वहाँ के किंग को बताता है तो वो किंग जल्दी जल्दी आते हैं और वो देखते हैं कि दो लोग
आए हुए हैं। तो उसमें से एक ह्यूमन है, ये देखते ही बोलता है कि इसे सांस के लिए वो दवा दो। तो फिर वो ना उसमें से एक मरमेड जो है ना वो एक पौधे के पास जाता है, वो दवा मतलब वो जो एक फल था वो, ठीक है, उस फल को ना वांग जी के मुंह में उसका रस डाल देता है, और जिससे वांग जी की सांस जो चलना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद वांग जी और विंग दोनों को ही ले जा करके एक रूम में लिटा दिया जाता है, क्योंकि वांग जी विंग का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था, और वांग जी के साथ साथ उसका बीचन उसका पीछा कर रहा था। ये चीज़ देख के वो लोग शौक थे कि बच्चा भला ऐसा भी हो सकता है क्या, किसी इंसान का उसका तलवार उसका पीछे पीछे चल रहा होगा। बट वो लोग ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि ये कल्टिवेशन वर्ल्ड है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद वो लोग चले जाते हैं उन्हें लेकर के एक रूम में, वहाँ पे उसे लिटाते हैं। और करीब वहाँ पे ना थोड़ी देर बाद वहाँ वहाँ के क्वीन वहाँ पे आ जाती है, और किंग जो कि उसमें से एक मरमट जो बॉय है ना उसको घूर घूर के देखते जा रहे हैं। इधर क्वीन आती है जल्दी जल्दी और बोलती है ये क्या हुआ, कौन है ये। तभी वो उस मरमट बॉय को देखती है। फिर किंग बोलता है कांग से, क्या ये। तो कांग से सरन वो उस मरमट बॉय को गौर से देखने लगता है, और तभी वो अपना एक हाथ ले जाती है उसके माथे पे रखती है। तभी उसके माथे पे एक चिन्ह उतर के आ जाता है। जैसे ही वो उतर के आता है ना वो रोना स्टार्ट कर देती है, और वो हाँ में सही लाती है और बोलती है कि हमारा प्रिंस हमें वापस मिल गया। ये बात पूरे के पूरे मरमेड क्लान में फैल जाती है, और सभी बहुत खुश हो जाते हैं कि उनका खोया हुआ प्रिंस उन्हें वापस मिल चुका है। और उसके बाद वो लोग ना मतलब इंतज़ार करने लगते हैं आप कि कब इन दोनों को होश आएगा। तो थोड़ी देर बाद वांग जी का तो नहीं, विंग को होश आ जाता है। विंग को होश आता है तो वो अगल बगल देखता है, तो वो देखता है कि उसके ऊपर बहुत ही अजीब सा दीवार है। तो विंग अपना सर पकड़ के उठता है और बोलता है ये मैं कहाँ आ गया, ऐसा बोल के जब अगल बगल देखता है ना वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुन के वांग जी डर के उठ जाता है और बोलता है क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ, क्या हुआ, हाँ। तब वो विंग को देखता है, विंग जो कि डर के मारे विंग के पीछे छुप जाता है, मतलब वांग जी के पीछे छुप जाता है। और वांग जी बोलता है क्या हुआ। तभी वो उसके सामने दिखता है और वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो भी पीछे जाने लगता है। और अभी हम देखते हैं वांग जी और विंग के सामने क्या है, वहाँ पे एक सार्क खड़ा हुआ है जिसे देख के वो दोनों डर जाते हैं। वो तो डर जाता है कि इन्हें क्या हुआ, ये क्यों डर रहे हैं। तभी वो ना एक सैनिक को इशारा करता है वहाँ पे किंग और क्वीन को बुलाने के लिए। वहाँ पे किंग और क्वीन आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि ये दोनों तो डर रहे हैं किसी से, तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें। तो विंग चिल्ला के बोलता है ये सार्क हमें खा जाएगा, ये हमें मार रहा है। ये सुनते ही ना किंग और क्वीन गुस्से में उस सार्क की तरफ देखता है। वो सार्क बेचारा डर जाता है, बोलता है नहीं क्वीन, नहीं बिल्कुल नहीं क्वीन, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो नॉर्मली इनको गार्ड कर रहा था सिर्फ। तो वो जो किंग रहते हैं ना वो बोलते हैं कि बेटा ये कुछ नहीं करेगा, ये शाकाहारी सार्क है। ये सुनते ही ना विंग घूर घूर के देख लेता है, वांग जी को बोलता है शाकाहारी सार्क होते हैं क्या। तो वांग जी बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो जो सार्क रहता है ना उसके सामने जो सार्क खड़ा रहता है ना वो बोलता है मैं सच में शाकाहारी हूँ, ऐसा बोल के ना वो उसके बगल में ही एक घास रहता है उसको उखाड़ता है और वो खा जाता है। बोलता है देखिए मैं एक शाकाहारी सार्क हूँ। ये सुनते हुए ना विंग अजीब सा मुंह बनाता है कि मतलब सार्क भी शाकाहारी हो सकते हैं क्या। फिर उसके बाद ना जो किंग और क्वीन रहते हैं ना वो प्यार भरी आंखों से देखते हुए बोलता है बेटा तुम प्लीज़ डरो मत हमसे। तो विंग उन्हें देखता है बोलता है कि आप कौन हो और आप यहाँ, मैं यहाँ क्या करूँ, ऐसा बोल के फिर वो रियलाइज़ करता है कि वो जो किंग और क्वीन थे वो दोनों बिल्कुल विंग की तरह हैं। उसके पास भी पूँछ है, वो भी मछलियों वाला। ये सुनते ही मतलब सोचते ही ना विंग बोलता है हाँ दोनों क्या मेरी तरह मरमेड हो। तो वांगी बोलता है क्या ये मरमेड क्लान है। तो वो लोग हाँ कहते हैं। फिर कान से सडन वांग जी को तरफ देखता है, बोलता है तुम कौन हो बेटा। तो वांग जी बोलता है मेरा नाम लैन वांग जी है, मैं लैन सेक्ट से हूँ। ये सुनते ही ना काकू सडन पूछती क्या तुम लैन के बेटे हो। तो वांग जी हमें सही लगता है और बोलता है कि मैं उनका छोटा बेटा हूँ। ये सुनते ही ना वो एक स्माइल करती है और फिर बोलती हैं अरे तुम्हारी मदर तो मेरी फ्रेंड थी, हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो वांग जी बोलता है ओह यानी कि हमने मतलब ये मरमेड क्लान ही है, और मैं पानी में हूँ तो सांस कैसे ले रहा हूँ। तो मतलब काम से उसे शांत कराते हैं और बोलते हैं कि शांत रहो बच्चा, तुम आराम से सांस ले सकते हो, ये तुमने एक फल खाया है जिसके कारण तुम सांस ले सकते हो। तो वांग जी फिर रिलैक्स हो जाता है। फिर विंग ना धीरे से अपना मुँह वांग जी के पीछे से बाहर निकलता है और बोलता है काका आप ठीक हो ना सच में। तो वांग जी हमें सही ला देता है। फिर उसके बाद कांसा सरण विंग की तरफ दिखते हैं और बोलती हैं बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, क्या तुम मुझे पहचाने, तुम मेरे बेटे हो। तो विंग कंफ्यूज नज़रों से उन्हें देखने लगता है। फिर कांसा सरण बोलती है बचपन में तुम गलती से बाहर चले गए थे, मैंने जबकि तुम्हें मना किया था कि इस जगह से बाहर मत निकलना, पर तुम यहाँ से बाहर चले गए थे और तुम खो गए, जबकि उस टाइम तक तो तुम्हारे पूछ भी नहीं आए थे। मैंने तुम्हें कितनी रोकने की कोशिश की, तुम चले गए ही ना, और देखो आज तुम जाकर के मुझे मिले हो, प्लीज़ बेटा मुझे एक बार माँ कहो। तो विंग भी इमोशनल हो जाता है और वो उन्हें माँ कहता है।
फिर उसके बाद कैंसर सदन उनसे बहुत सारी बातें करते हैं कि वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो विंग और वांगजी उन्हें हर एक बातें बता देते हैं। और फिर विंग और वांगजी जैसे ये भी बता देते हैं कि वो दोनों ने मैरिज कर लिया है और वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ये सुनते ही ना वो दोनों काफ़ी खुश थे कि उनका दोस्त का बेटा ही उनका मतलब क्या बोलते हैं जमाई बन गया। फिर उसके बाद विंग को ना रेडी कराने के लिए उसके रूम में लेके जाया जाता है। विंग वहाँ पे जाता है, रेडी वेडी होता है और एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रिटी सा ड्रेस पहन के फिर वो बाहर आता है। जब वो तैरते हुए आता है ना और वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है, बोलता है लंजा ये देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, ऐसा बोल के वो घूम घूम के अपनी ड्रेस को दिखा रहा था। और वांगजी भी बोल रहा था कि वाह तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। कुछ दिनों तक वो वहीं पर रहते हैं। तभी वांगजी को कुछ क्लिक होता है, बोलते विंग हम दोनों तो ये तो भूल गए, हमें लैंड क्लान जाना था और हम लोग यहाँ हैं, सब पूरे लोग हम लोग को ढूंढ रहे होंगे। ये सुनते ही विंग को भी याद आता है, बोलते ओ नो मदर मदर मतलब अंकल आंटी से जी सब लोग हमें ढूंढ रहा होगा। तभी कांग्रेसन और वीचांग से बोलते कि क्या हुआ बेटा। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पे आए थे। उन लोगों को वेन रूहान और जिन गोंगशान ढूंढ रहे थे, ये सारा भी बात बता देते हैं, पूरी की पूरी ए टू जेड सारी कहानी बता देते हैं कि वो लोग यहाँ पे कैसे आए। फिर जब ये बात पता चलता है ना तो वो लोग थोड़ा टेंस हो जाते हैं कि आखिरकार अब वो क्या करें, क्योंकि एक यही तो जगह है जहाँ पे वो रहते हैं। तो विंग बताता है कि किस तरीके मतलब वांगी बताता है कि किस तरीके से वो सभी अभी ये बात को छुपाएं, क्या करें, ये सब प्लान करते हैं। फिर विंग और वांजी को ना उन लोगों को जाने के बारे में बोल देते हैं कि अब तुम लोग यहाँ से जाओ, वरना तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो तुम लोग को ढूंढते रहेंगे सब लोग। तो वांजी बोलता है कि हाँ हमें जाना भी होगा। तो वो लोग बोलते हैं कि चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें डायरेक्ट लैंड क्लान छोड़ देंगे। ये सुनते ही विंग पूछता है वो कैसे। तो कांग्रेसन बोलती हैं पोर्टल के ज़रिए। तो विंग बोलता है पोर्टल के ज़रिए। तो विंग और वांगजी की तरफ देखते हुए वो हाँ कहती हैं। उसके बाद एक पोर्टल खड़ा करती हैं, उसके अंदर जा कर के वो डायरेक्ट गुसू के कोल्ड पॉन्ड जो है ना वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर विंग और वांगजी देखते हैं कि वहाँ पे उनके मदर फादर भी खड़े हैं, तो वो लोग उन्हें बाय बाय करते हैं। फिर विंग बोलता है कि आप आइए मिल लीजिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें जाना पड़ेगा, हमें कुछ सोचना पड़ेगा ताकि हम लोगों से बच सकें। तो विंग और वांगजी बोलते हैं कि हम भी यहाँ से कुछ ट्राई करेंगे। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर वो लोग जिम से आते हैं, वहाँ पे कपड़े चेंज करते हैं। उसके बाद वो जाते हैं मास्टर लैन के रूम में। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे लैन कुरैन काफ़ी टेंशन से बैठे हुए थे। तो वहाँ जो विंग को आते देख वो लोग शॉक हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ थे। तो वो सारी बात बताते थे लैन सेचन और लैन कुरैन को कि किस तरीके से वो लोग वहाँ चले गए थे और किस तरीके से वेन रूहान और जिन गोंगशान उस क्लान के पीछे पड़े हुए हैं। अब ये सुनते ही वो लोग बोलते हैं कि अब वो क्या करें, वो क्या कर सकते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि क्यों ना हम लोग उन पर हमला कर दे। तो कुरैन बोलते हैं कि ये कोई पॉइंट नहीं होता लड़ाई करने के लिए, हम लोग ऐसा करते हैं उनके रास्ता को चेंज कर देते हैं तो ये ठीक रहेगा। तो वांगजी भी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद वो विंग को एक लॉकेट देते जिसके ज़रिए से ना वो कहीं पे भी वो पोर्टल खोल सकते थे। तो वो वहाँ पे मतलब कोल्ड पॉन्ड में पोर्टल खोल के वो आ जाते हैं गुस्से में। और आने के बाद वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं और उन लोग तय करते हैं कि जो वहाँ का जो रास्ता है ना मरमेड क्लान का रास्ता जो है ना वो युनमक से करके गुसू के कोल्ड पॉन्ड में कर देंगे, वो भी उस गुफा में कोल्ड पॉन्ड के गुफा में कर देंगे रास्ता। तो इस चीज़ के लिए मान जाते हैं। फिर वहाँ से वो लोग रास्ता को हटा देते हैं मैजिक के ज़रिए और वो गुस्से के कोल्ड पॉन्ड का जो गुफा रहता है ना उसके अंदर उस कमल को लगा देते हैं, क्योंकि वो कमल का फूल ही रास्ता था। तो वो फूल को उस जगह पे ला देते हैं और वो रास्ता वहाँ पे हमेशा के लिए बंद हो जाता है और सिर्फ और सिर्फ लैंड क्लान के मेंबर ही आ जा सकते हैं और वो लोग मरमट वाले लोग। ओके, और जब वेन रूहान को मतलब वेन रूहान और जिन गोंगशान कितनी बार युनमक आ करके पता करते हैं कि मरमेड क्लान का रास्ता कहाँ है, बट उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। वो लोग खोज के थक जाते हैं बट उन्हें पता ही नहीं चलता है। फिर जिन गोंगशान गुस्से में बोलता है कि तुम झूठे हो, तुम्हें नहीं पता, वो अब क्लान नष्ट हो चुका है, तुम झूठ फालतू में ही मेरा इतना मेहनत जो है ना ज़ाया कर दिया, हटो, अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात में नहीं आना, ऐसा बोल के वो चला जाता है। और वेन रूहान सर खुजलाते हुए बोलता है अरे यही तो था रास्ता, मैंने पता किया था, फिर भी कहाँ गया वो रास्ता, ऐसा बोल कर वो शॉक्ड हो जाता है। मतलब एकदम परेशान हो जाता है कि आखिरकार रास्ता कहाँ गया, और उसे मिलता नहीं है, कुछ भी उसे नहीं मिलता। तो फिर वो भी हार मान लेता है, उसे नहीं ढूंढता है। और ये बात ना वांगजी और सेचन और कुरैन और विंग को, जहाँ तक कि कांगसेसन और वी चांगसे को भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ना स्पाई लगा के रखे हुए थे, वो उन पे नज़र रखे हुए थे। जब ये बात पता चलता है ना तो विंग तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, बहुत ज़ोर से, और बोलता है बहुत मज़ा आया उन लोग को बुद्धू बनाने में। उसके बाद वो लोग काफ़ी खुशी खुशी रहना स्टार्ट कर दिए थे। इसी तरीके से कुछ महीनों बाद उन्हें पता चला था कि विंग प्रेग्नेंट है, और उसके 9 महीने बाद विंग ने एक एग को बर्थ दिया था, क्योंकि मरमेड्स एग को ही बर्थ देते। ओके, तो पूछना मत। एनीवेज, फिर विंग ने एक एग को बर्थ दिया था। फिर उस एग को फूटने में करीब 2-3 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद वो एग फूट जाता है, उसमें से एक बेबी निकलता है, एक बेबी बॉय रहता है। और
वो बेबी बॉय काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और उसके पास भी मरमेड बनने का शक्ति था और वो ह्यूमन भी बन सकता था और मरमेड भी बन सकता था। और इसी तरीके से वो लोग अपनी हंसी खुशी लाइफ को जीना स्टार्ट कर देते। सो गाइस, यहीं पे ये स्टोरी एंड होता है। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये फैन फिक्शन कैसा लगा, और अगर इस स्टोरी में कुछ भी छूट गया हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज काफ़ी जल्दीबाजी में मैंने इसको रिकॉर्ड किया है, क्योंकि नवरात्र का पूजा आने वाला है, तो इसके लिए बहुत टेंशन है, काम घर में बहुत ज़्यादा है। तो एनीवेज, आप लोग अपनी पूजा को एंजॉय कीजिएगा, साथ ही साथ हैप्पी नवरात्रि। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में, तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। बाय बाय।